मध्य प्रदेश के गांव में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। जैसा कि जिक्र मैंने पहले भी किया, ये बात सरकार की चिंता भी बढ़ा रही है। सरकार कुछ कदम भी उठा रही है, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। गांव में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की जा रही है। जिन गांव में संक्रमण है वहां पर सख्ती से पेश आएगा प्रशासन। डोर टू डोर सर्वे कर संक्रमितों की पहचान की जाएगी। ये मध्य प्रदेश सरकार के जो कदम है एहतियाती, वो उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने के लिए विशेषज्ञों की समिति, हालांकि अभी तीसरी लहर नहीं है, अभी दूसरी लहर की ही बात की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। और अब क्योंकि ये संक्रमण गांव में पहुंच चुका है, इसलिए चुनौती बेहद बड़ी हो गई है। अस्पताल की जो व्यवस्था है वो शहरों में ही बड़ी दिक्कत का विषय बनी हुई है। ऐसे में अगर ये संक्रमण गांव में है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। ब्रजेश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं भोपाल से। ब्रजेश, शहरों में तो अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और अगर अब ये संक्रमण गांव में पहुंच चुका है तो आने वाले दिन जो है वो बेहद भयावह तस्वीर लेकर आ सकते हैं, अगर राज्य सरकारें अभी भी चेती नहीं। वो सरकार के लिए नई चिंता का विषय है कि जिस तरीके से कोरोना गाँव में फैलने लगा है, उसकी जो खबरें आ रही हैं, यदि गांव में कहीं सैंपलिंग हो रही है तो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, तो सरकार बेहद चिंतित है कि यदि कोरोना ने गांव में पैर फैला लिए तो क्या होगा। गांव के लोगों को में उतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं नहीं, जिसके चलते लोग परेशान होंगे। हम भोपाल के पास की बात करें तो भोपाल के सराउंडिंग्स जो गांव है वहाँ भी कोरोना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। जो सैंपलिंग हो रही है वहाँ भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं। भोपाल के पास आदमपुर गाँव में आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रशासन की सतर्कता के चलते यहाँ सैंपलिंग हो रही है। यहाँ पटवारी मैडम खड़ी हुई हैं, उनके साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खड़े हुए, आशा कार्यकर्ता, सारे लोग सतर्क हैं। किसी भी तरह जो गांव में जो सर्दी जुकाम बुखार के जो पेशेंट आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको बाद में लाके यहाँ पे सैंपलिंग किया जाए। क्योंकि पास के गाँव में कुछ मौत की खबर आई थी, उसके बाद से प्रशासन अलर्ट हुआ है। गाँव को आइडेंटिफाई किया गया है कि उन गाँव में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुँचे, प्रशासनिक अमला पहुँचे और लगातार सैंपलिंग हो। तो लगातार ये बात चल तो रही है और सरकार ने एक नया कदम ये उठाने की सोची कि गांव के पास पंचायत भवनों में आइसोलेशन बेड बनाया जाए, क्योंकि गांव में उतनी जगह होती नहीं है कि लोगों को अलग रखा जाए। इसलिए एक घर से 3-3, 4-4, 5-5 लोग निकल रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। तो ये निश्चित ही चिंता का विषय। हम पिछले दौर में जब गांव में आते थे, पिछली लहर में, तब गांव में ऐसा दिखता नहीं था। गांव के लोग घूमते रहते थे, कहते थे कोरोना सिर्फ शहरों की बीमारी है। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि गाँव में सन्नाटे पड़े हुए हैं, गाँव में लोग सड़कों पर निकल नहीं आ रहे हैं और गाँव के लोग डरे हुए हैं कोरोना के चलते, क्योंकि गाँव में अब जो सर्दी जुकाम के केस आ रहे हैं उसके बाद में मौतें भी हो रही हैं। ब्रजेश, एक बात पर हमें और ध्यान देना होगा, और क्योंकि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम चाहते हैं कि हम सही संदेश लोगों तक पहुंचाएं। जागरूकता बहुत जरूरी है। गांव में उस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का इस्तेमाल, लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं खुद कई बार जब फील्ड में गई और कोई गांव में मास्क लगा लेता है तो दूसरे लोग मजाक उड़ाते हैं, उसका कह रहे हैं हाँ तुम्हें ही हो रहा है कोरोना। तो जागरूकता फैलाना कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है, इस समय वक्त की जरूरत। बिल्कुल, गांव में ये हुआ है कि वॉल पेंटिंग हुई है। गांव के लोगों से कहा गया है कि डिस्टेंस हो। हमारे साथ इस गांव के युवा उप सरपंच हैं प्रशांत। गांव में लोग अब डरे हुए हैं कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं कि नहीं, घरों में रह रहे हैं कि नहीं, ये बताओ। नहीं सर, बिल्कुल गांव में लोग घरों में रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला भी अपना पूरा काम कर रहा है। यहाँ पे वैक्सीनेशन के 60 साल से ऊपर वाला दौर कंप्लीट हो चुका है। 45 वालों से ऊपर का एक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। 18 साल वालों को तो अभी कुछ नहीं पता। लेकिन सर अभी हमारे नज़दीकी गांव आदमपुर में एक बालक की मृत्यु हो गई है, जिसको कि कोविड में हुई है। और उससे पहले एक पड़रिया गांव है यहाँ से कुछ दूर, वहाँ पर भी एक महिला की कोविड के कारण 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। बाकी उस तरीके से तो नहीं फैला, लेकिन उसके कारण लोगों में जागरूकता की भी आई और डर भी आया। दोनों सही बात है कि जिस तरीके से मौतें हुई हैं उससे लोग सतर्क हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और प्रशासनिक अमला भी गांव में उतर गया है। तो निश्चित ही अच्छी बात है और यदि अभी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी गाँव में, यदि तेजी से कोरोना फैल गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश राजपूत। आप नजर बना के रखिए, लगातार हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो इस समय गांव का दौरा कर रहे हैं, पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।